आजकल हम देखते हैं कि हर इंसान कुछ ना कुछ पाने की कोशिश में भाग रहा है, वो ढूंढ रहा है उसे जो चाहिए ज़िंदगी में। तो किसके पीछे भाग रहा है वो? क्या वो पैसा है, प्यार है, कामयाबी है? एग्जैक्टली क्या है जिसके लिए इंसान इतनी मेहनत कर रहा है और इसके पीछे वो दिन रात लगा रहता है? तो एक्चुअली हर इंसान को बस दो ही चीज़ें ज़िंदगी में बहुत प्यारी होती है और वो कोशिश भी उसी के लिए कर रहा होता है, लेकिन वो जानता ही नहीं है कि वो दो चीज़ों के लिए ही कोशिश कर रहा है। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि वो दो चीज़ें क्या है जिसके लिए इंसान भागता रहता है और वो पाना चाहता है, लेकिन जैसे कि उसको वो मिलती नहीं है, इसकी वजह से वो दुखी रहता है और ज़िंदगी के अंत में उसको पछतावा होता है कि अरे मैंने ज़िंदगी में वो चीज़ें पाई ही नहीं जो जिसके लिए मैं जी रहा था। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम जानते हैं कि वो क्या है जो इंसान को चाहिए और वो कैसे पा सकते हैं। तो ये जानने के साथ साथ आप लोग भी खुश रह सकोगे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकोगे। और इन खुशियों के सफ़र में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको ज़िंदगी में सबसे प्यारा क्या होता है। तो वो हर किसी के लिए दो चीज़ें होती है, जैसे मैंने बोला था, वो दो चीज़ें होती है कि इंसान चाहता है खुशी और इंसान चाहता है सुकून। लेकिन यहाँ पे एक अहम बात ये है कि हर किसी की खुशी अलग अलग चीज़ों में होती है। किसी को खुशी मिलती है अच्छे रिश्तों में, किसी को खुशी मिलती है करियर अच्छा बनाने में, किसी को अच्छा काम करने में खुशी मिलती है, तो किसी को पैसे कमाने में खुशी मिलती है। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग लोगों की खुशियाँ जुड़ी रहती है और जैसे ही हम अपनी खुशी पा सकते हैं तब जाके हमें ज़िंदगी में सुकून भी मिलता है। तो हमें खुशी चाहिए और सुकून चाहिए, ये तो तय है। लेकिन खुशी और सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी वजह हमें पहले जाननी पड़ेगी, तब जाके हम उस वजह पे काम करके खुशियाँ पा सकते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं वो पहली वजह क्या है। तो अगर हम भारत का उदाहरण लेते हैं तो इस देश में अगर आप बहुत पहले से देखेंगे तो हमें सोचने पे ही पाबंदी है। मतलब लॉजिकल थिंकिंग जिसे हम बोल सकते हैं, विचार करना या अपनी सोच रखना या फिर कुछ अलग सोचना, इस पे ही पाबंदी है। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई बच्चा है जो अपने माँ बाप से कुछ सवाल कर रहा है और वो पूछ रहा है कि मुझे ऐसा क्यों करना है, मुझे ये चीज़ इसी तरह से क्यों करनी है, मैं अपनी हिसाब से क्यों नहीं कर सकता। तो वो उसको जवाब में क्या मिलता है कि तू ज़्यादा सोच मत, तू बच्चा है, तू सोच मत, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे कर। ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में भी यही हालत है कि अगर कोई एम्प्लॉई है जो कुछ अपनी बात रखना चाह रहा है या कुछ उसके पास आइडियाज़ है जिसकी वजह से कुछ काम अच्छे से हो सकते हैं, तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो पुराने ख़यालात के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं मैं बॉस हूँ, मैं बताऊंगा वैसे तुम्हें करना है, ज़्यादा सोचो मत। तो ये ज़्यादा सोचो मत, ये बात हमको बार बार बताई जाती है। जो लोग इसी वातावरण में बड़े होते हैं उनके मन पे उसका गहरा असर होता है और वो आगे चल के भी ज़िंदगी में सोचना कम कर देते हैं। सोचना ही नहीं है, क्यों सोचना है, जैसे हो रहा है वैसे होने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जैसे बड़े कोई बुज़ुर्ग है वो बोल रहे हैं वैसे करते रहो। तो जैसे ही हमने अपनी सोच रखी तो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए वो सोचते ही कम है, सोचना ही कम है, अलग तरह से अलग नज़रिए से किसी चीज़ को देखना ही कम है। इसकी वजह से क्या होता है, हम अपने आप को भी जान नहीं सकते हैं। हमको क्या चाहिए ज़िंदगी में ये हम सोचते ही नहीं है और इस वजह से हमारे पास सब कुछ है लेकिन ये सोच ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए और क्या पाना है। शायद किसी के साथ ऐसे होता है कि कई सारे साल बीत जाते हैं और फिर वो जान जाता है कि अरे मुझे इस चीज़ में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे ये करनी ही नहीं थी ज़िंदगी में, और फिर भी मैं करता रहा। तो ऐसा हो सकता है और इस वजह से हम दुखी होते हैं। दूसरी बात ये है कि हमें सिखाया जाता है कि ज़िंदगी का जैसे कि कोई एक ढांचा है और वो पूरा होना चाहिए। मतलब ये हो जाए आपकी ज़िंदगी में तो ही आपकी ज़िंदगी सेट है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ज़िंदगी एक चेकलिस्ट है
जैसे हम बोलते हैं ना 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें अगर होती है तो ही आप सफल माने जाओगे। तो उसके जो परिभाषा है सफलता की या खुशी की या ज़िंदगी अच्छे से जीने की, वो बहुत ही लिमिटेड है हमारे यहाँ पे। तो इस वजह से क्या होता है, वो एक ढांचा सा हो जाता है कि चलो पहले तो सीखना है, सीख के आपको एक डिग्री मिल जाए, फिर डिग्री मिल जाए तो शादी कर लो, शादी कर लो फिर बच्चे हो जाए उनको सेटल कर दो, फिर बुढ़ापा है तो आपके पास बेसिक सेविंग है, आप अपनी ज़िंदगी सफल मानते हैं। तो ये एक ढांचे में जीने को हमको मजबूर किया जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर कोई उसमें खुश होता है, हर कोई वो चेकलिस्ट के हिसाब से जी के खुश नहीं रहता है। अगर आप देखोगे कि तो साइकोलॉजी में ये बताया गया है बहुत क्लियरली, और ये हम सब एक्चुअली थोड़ा सा सोचेंगे तो भी हम जान सकते हैं कि हर इंसान अलग अलग है, उसकी सोच अलग है, विचार अलग है, खुशी अलग चीज़ों में है, उसकी गम की परिभाषा अलग है, उसकी सहन शक्ति अलग अलग है, उसकी काबिलियत अलग अलग है। जैसे कोई किसी चीज़ में माहिर है तो कोई और किसी चीज़ में माहिर है। तो अलग अलग लोग हैं हमारे आसपास और हम भी उनसे अलग है। हमारे देश में क्या होता है कि हर किसी से एक तरह की ही एक्सपेक्टेशन की जाती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। इन एक्सपेक्टेशंस में हम अपने आप को भी डालते हैं। जैसे कि समझो कोई स्पेसिफिक उम्र का इंसान हो गया है तो उसकी शादी होनी ही चाहिए, तो अगर शादी नहीं होती है तो 100 रिश्तेदार आके उसके सर पे बैठ जाते हैं, उसको परेशान करते हैं। उसको तो इतनी परेशानी हो जाती है कि फाइनली वो जो लड़का या लड़की मिलेगा उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो एक बार बात ख़त्म हो जाए तो कम से कम लोग मुझे कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये जो एक ढांचा है बना हुआ, इससे क्या होता है कि हम अपने आप को फोर्स करते हैं उसमें बैठने के लिए कि ये 4 चीज़ें हमारी लाइफ में होनी ही होनी है, अगर नहीं होगी तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये जो गिल्ट में हमको डाला जाता है वो इस रिजिड माइंडसेट की वजह से डाला जाता है। तो ऐसी ही कई सारी बातें होती हैं हमारी लाइफ में। तो किसी को शादी नहीं करनी है, या किसी को लेट शादी करनी है, पहले करियर में सेटल होना है, या किसी को शादी पहले करनी है फिर करियर करना है। तो हर एक का अलग अलग नज़रिया है लाइफ को देखने का। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी बनाई हुई है कि हमको उसी चेकलिस्ट की तरह जीने पे मजबूर किया जाता है। और ये फ़र्क है हमें और बाकी देशों में, या बाकी जो हम बोलते हैं ना डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें और हमें, ये फ़र्क है कि उन्हें सोचने की और अपने आप को जानने की और अपनी खुशी को पाने के लिए जीने का अधिकार है। यहाँ पे बोलते तो है कि अधिकार है, आपको इंडिपेंडेंस है, लेकिन वैसा नहीं है। और इसी कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग दबाव में आकर कई सारी चीज़ें करते हैं लाइफ में और इस वजह से दुखी रहते हैं। तो आपको अगर आपकी खुशी पानी है तो अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, अभी सोचिए कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। आपको खुश रहने का हक है। आप एक इंसान हो तो आपको किसी चेकलिस्ट की तरह ज़िंदगी बिताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर चेकलिस्ट की तरह जी के आप खुश रहने वाले हो तो क्या बात है, फिर जी सकते हो वैसे। लेकिन अगर वैसे नहीं खुश रहने वाले तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मेरी खुशी किस चीज़ में है, ताकि एंड में जाके आपको लाइफ के बारे में ऐसा ना लगे कि अरे मुझे ये लाइफ में करना था लेकिन मैं कर नहीं सका। अपने मन मुताबिक जीना या अपने लिए जीना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, हमें जिम्मेदारियाँ निभानी है, हमें जो बेसिक चीज़ें हैं जो करनी है लाइफ में वो तो करनी ही पड़ती है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ हमें अपने लिए भी जीने का हक है, और इस हक के लिए हमें कभी कभी कुछ चीज़ों का त्याग भी करना पड़े तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम अपने लिए जी रहे, अपने हिसाब से जी रहे और अपनी खुशी के लिए जी रहे। तो जैसे कि आप जानते हो कि आपको किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन में जाना है या कोई स्पेसिफिक करियर करना है तो वो करना चाहिए, क्योंकि फिर आगे चल के आपको बहुत पछतावा होगा कि अरे मेरे पास समय था, मैं उसमें बहुत ज़्यादा पैशनेट था लेकिन मैं कर नहीं सका क्योंकि मैंने वो फिर से वो चेकलिस्ट की तरह मैं जी रहा था। जैसे काफ़ी लोग अभी
हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग ये बहुत बड़ा ट्रेंड था पहले, लेकिन अभी देख रहे हैं कि कितने सारे लोग इंजीनियर्स हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहे। तो ये जो समस्या होती है वो क्यों होती है? इसी चेकलिस्ट की वजह से। समझो उस वक्त 4 लोगों ने एनिमेशन किया होता या कोई और प्रोफेशन लिया होता या और करियर चूज़ किया होता तो वो आज सक्सेसफुल होते। अगर आपने फिल्म स्टार्स की या कितने लोगों की बातें सुनी होगी जो सक्सेसफुल है आज, वो वही कहते हैं कि पहले लोग हंसते थे, बोलते थे पागल है, ये क्या कर रहा है, ये बिज़नेस नहीं चलेगा, या फिर तुम एक्टर बनना चाह रहे हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। कितने लोगों के घर से भी उनको अपोजिशन रहता है वो चीज़ करने के लिए, लेकिन वो करते हैं, वो डट के करते हैं क्योंकि उनका उसमें पूरी तरह से लगाव होता है और उनकी खुशी उसी चीज़ के साथ जुड़ी रहती है। और जब किसी चीज़ को हम दिल से करते हैं तो वो सक्सेसफुल ज़रूर होती है। लेकिन अपनी खुशी पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शायद ज़माने के विरुद्ध भी चलना पड़े तो भी चलना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो अंत में यही कह सकते हैं कि ज़िंदगी को हम जीना चाहते हैं तो वो 2 चीज़ें हैं जो खुशी और सुकून, उनको अगर पाना है तो अपने आप की सोच रखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया कर रही है इसलिए नहीं करना है, हमको क्या चाहिए ये देखना है।